हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल कथा रस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको भक्ति की वो दिव्य घंटी कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक साधारण सा लड़का रहता था, आरव। वह उम्र में छोटा था पर हृदय से अत्यंत पवित्र। उसका दिन मंदिर की सफाई करने, फूल बटोरने और भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाने में बीतता था। गांव वाले उसे प्यार से छोटा भक्त कहते थे। आरव का परिवार गरीब था। पिता लकड़ी काटते थे और माँ घर घर जाकर काम करती थी। अभावों के बावजूद आरव के चेहरे पर हमेशा संतोष और भक्ति की चमक रहती थी। उसे विश्वास था, जिसके पास भक्ति हो उसका जीवन कभी खाली नहीं रहता। हर सुबह सूर्योदय से पहले जब गांव में हल्की धुंध फैली रहती, आरव मंदिर की घंटी बजाता और मधुर स्वर पूरे गांव में फैल जाते। लोग कहते, आरव की बजाई घंटी में कोई दिव्य शक्ति है। और सच में, जिसे भी आरव के हाथों से वो घंटी की ध्वनि सुनाई देती, उसका मन कुछ देर के लिए शांत हो जाता। एक ठंडे सुबह आरव मंदिर पहुंचा, मगर देखा कि मंदिर के मुख्य पुजारी बहुत परेशान है। आरव ने पूछा, क्या हुआ गुरुजी? पुजारी ने आह भरते हुए कहा, बेटा, आज राजा के महल से विशेष पूजा का आदेश आया है, पर हमारी मंदिर की सबसे पुरानी दिव्य घंटी रात में गायब हो गई है। वह घंटी साधारण नहीं थी। कहा जाता था कि उसे स्वयं एक सिद्ध साधु ने मंदिर को दिया था। जब वह बजती तो बुराइयां दूर होती और चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलती। गांव में हड़कंप मच गया। कोई कहता पर्वतों से आए चोर ले गए होंगे, कोई कहता शायद जंगली भालू उठा ले गया। पर आरव का मन कह रहा था, घंटी कहीं दूर नहीं है, उसे जरूर वापस लाना है। आरव बिना किसी को बताए जंगल की ओर निकल पड़ा। ठंड, अंधेरा और डर सब उसके सामने थे, पर उसके कदम नहीं रुके। उसके मन में सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। जंगल में चलते चलते उसे झाड़ियों से आवाज सुनाई दी। वह धीरे से पास गया तो देखा एक घायल सफेद हिरन कांप रहा था और उसके पास वही दिव्य घंटी पड़ी थी। आरव ने पाया कि घंटी हिरन के सींग में फंस गई थी और वह भागते भागते घायल हो गया था। हिरन भय से कांप रहा था। आरव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, डर मत दोस्त, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसने घंटी धीरे से निकाल दी और घाव पर अपने कपड़े का टुकड़ा बांध दिया। हिरन ने उसकी ओर कृतज्ञता से देखा। उसकी आंखों में जैसे आशीर्वाद चमक रहा था। जैसे ही आरव घंटी लेकर वापस लौटने लगा, अचानक आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधी चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। पहाड़ी रास्ता फिसलन भरा हो गया। कई बार वह गिरा, लेकिन उठकर फिर चल पड़ा। उसे विश्वास था, यह घंटी सिर्फ धातु नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। जब आरव मंदिर पहुंचा, गांव वाले चिंता में थे। जैसे ही लोगों ने उसे घंटी के साथ देखा, सबकी आंखें चमक उठी। पुजारी भावुक होकर बोले, बेटा, तुमने जो किया है यह अद्भुत साहस है। भगवान ने तुम्हें चुना है। जैसे ही आरव ने घंटी को उसकी जगह पर टांगा और बजाया, अचानक पूरा वातावरण चमक उठा, जैसे मंदिर में कोई अदृश्य दिव्य प्रकाश भर गया हो। लोगों के मन शांत हो गए, कुछ के आंसू निकल आए। पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, आज इस मंदिर में जो प्रकाश फैला है वह सिर्फ इस घंटी का नहीं, यह एक बालक की सच्ची भक्ति का तेज है। उस क्षण आरव समझ गया, भक्ति उम्र नहीं देखती, सच्चे मन से किया गया हर कार्य ईश्वर तक पहुंचता है। गांव में एक नया नियम बना, रोज सुबह पहली घंटी आरव के हाथों से ही बजाई जाएगी। समय बीतता गया, आरव बड़ा हुआ, पर उसका मन बच्चा ही रहा, भोला, पवित्र और भक्ति से भरा। लोग कहते थे, जहां आरव घंटी बजाता है वहां भगवान स्वयं मुस्कुराते हैं। और सच भी यही था। भगवान उन पर हमेशा कृपा बरसाते रहे, क्योंकि भक्ति, सच्चाई और दया तीनों मिलकर चमत्कार करते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे YouTube चैनल कथा रस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।